तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम बहुत दिनों से वीडियोस नहीं ला रहे थे, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं धड़ल्ले से परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ हम सीरीज लाने वाले हैं। अब उन सीरीज में हम सबसे पहले लाएंगे हिंदी विषय में। यदि हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम जो हमारा होने वाला, सबसे पहली परीक्षा जो होने वाली है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के होने वाली है। तो हम बिना कोई समय जाया किए हुए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बता रहे हैं आपको कि हम करेंगे इसकी बहुत ही एक रणनीतिक रूप से तैयारी। अब उसमें हम देखेंगे पहला वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो होगा टोटली सिलेबस बेस्ड होगा। हम टोटली उसमें पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हर एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, यानी 4 यूनिट के लिए 4 दिन, एक दिन पाठ्यक्रम का। लास्ट डे जो होगा वो हमारा कंक्लूजन का होगा, वन शॉट होगा, इस चीजों पर होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। यानी 6 दिन में 6 दिनों की सीरीज में हम टोटल कवर करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। अब उसमें से आज हमारा पहला वीडियो जो है वो होने वाला है हमारा सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में जब हम देखेंगे तो इसमें पहला यूनिट जो है उसमें हमें दर्शन शास्त्रियों के बारे में पढ़ना है। पाश्चात्य के जो बहुत अच्छे दर्शनार्थ हैं, आपको नाम पता होगा अरस्तु का। तो अरस्तु के जो 3 सिद्धांत हैं वो हम लेंगे इसमें। पहला जो होगा अनुकरण का, दूसरा जो होगा विरेचन का, तीसरा जो होगा वो त्रासदी का होगा। अब इसमें से हमारे जो दूसरे हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट में ही वो लगेंगे हमारे लोंजाइनस का उद्दाक का सिद्धांत में पढ़ना है। अब इसमें हमें 4 यूनिट है। पहले यूनिट में ये 2 चीजें पढ़नी है जो कि हम कल कवर अप करेंगे, और आज के लिए हम पढ़ेंगे जो हमारा पहला यूनिट है, जो पहला हमारा यूनिट है वो कल करेंगे। और आज के लिए हम करेंगे यूनिट 2, 3, 4, इन सबका बहुत ही कंक्लूजन, यानी 1 से लेके 4 तक, इन चारों के बीच में जो है हम हल्का हल्का पढ़ेंगे और इस सिलेबस को कंक्लूजन करेंगे। आज की वीडियो टोटली उसी के ऊपर। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, पहले यूनिट में हमारे अरस्तु है, दूसरे इसमें दर्शनार्थ जो है पहले यूनिट के वो लोंजाइनस है जिनका उद्दात का सिद्धांत है, और अरस्तु का अनुकरण का है, विरेचन का है, त्रासदी का है। अनुकरण में हम पढ़ेंगे मिमिक्री के ऊपर, विरेचन में हम पढ़ेंगे आत्मशुद्धि के ऊपर, और त्रासदी में पढ़ेंगे अपने ऊपर कष्ट देकर जो नाटक खेले गए पाश्चात्य में, यूनान में कैसे उसको ट्रेजेडी से त्रासदी बना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उद्दाक का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोंजाइनस का। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में हमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का सिद्धांत पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का हम पढ़ेंगे कविता और काव्य संबंधी मान्यताएं जो उनकी है, और कॉलरिज का जो कल्पना का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। फिर इसमें जो हमारे दूसरे हैं वो है टीएस इलियट। टीएस इलियट का हम पढ़ेंगे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत जो है ये टीएस इलियट के हमें पढ़ने हैं। बस अब हमें इसके बाद कोई खास पाश्चात्य के जो दर्शन शास्त्री हैं उनको नहीं पढ़ना है। अब हम 3rd यूनिट में जो पढ़ेंगे वो वाद पढ़ेंगे। जो बहुत ही प्रमुख वाद है वो है स्वतंत्रतावाद, संरचनावाद और यथार्थवाद। यथार्थवाद से आप पहले भी आपको जानकारी मिली होगी कि यथार्थवाद में हमें क्या पढ़ना होता है, जो चीजें सच्चाई है। यथार्थवाद में अपने उपन्यास में भी पढ़ा होगा। संरचनावाद जो भाषा का संरचनावाद है जिससे शब्द निर्माण होता है वो पढ़ना है। और स्वच्छंदवाद यानी स्वच्छंद कवि जो हुए उनमें किस प्रकार की उनकी थिंकिंग होती है, किस प्रकार का उनका सोच होता है, किस प्रकार की रचनाएं होती है स्वच्छंदतावाद में, ये हम पढ़ेंगे। अब जो चौथी हमारी इकाई है, चौथी यूनिट जो है वो है हमारे काव्य के अपादान। अब उसमें हमें पढ़ना है बिंब, प्रतीक, विसंगति, विडंबना, मिथक और फैंटेसी। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, मैं टर्म शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं पाश्चात्य के बहुत सारे जो शब्द हैं फैंटेसी, जो विदेशज शब्द हैं, तो इन सबको हम पढ़ेंगे उसमें। और उनमें हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने इंग्लिश कविताओं में पढ़ी होंगी, अंग्रेजी के कविताओं में पढ़ी होंगी, लेकिन हिंदी में आपको कम देखने को मिली होंगी। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी की ही रचनाएं होंगी, वहाँ पे यूनानी में रचनाएं होगी, वहाँ पे फ्रेंच में रचनाएं होगी, वहाँ पे तो हिंदी में रचनाएं बहुत कम होंगी। थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, उनका अनुवाद हुआ। अरस्तु ने उनका जो अपने सिद्धांत है उनके अनुवाद को यदि हम पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी कहीं ना कहीं उस समय भी मौजूद थी। अब उसके अस्तित्व को भी हम जानेंगे। लेकिन अब इसमें जो है काव्य के उपादान जो है, अब उसमें बिंब है, प्रतीक है, विसंगति है, विडंबना है, मिथक है और फैंटेसी है। इन चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। यानी ये 4 यूनिट जो है आपको पता चल गया हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी अब कल के लिए यदि हम देखें तो कल में हमें पढ़ना है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हमें पढ़ना है, अनुकरण सिद्धांत पढ़ना है, और हमें उनका त्रासदी का सिद्धांत पढ़ना है। यानी ये जो 3 सिद्धांत है ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, और आज जो हमने ये सिलेबस को कवर अप किया, इसी के साथ हम जो अपनी सीरीज है वो जारी रखेंगे। कल फिर रोज 4 बजे वीडियो शाम को आ जाएंगी, तो 4 बजे आप कवर अप कर लीजिएगा, पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।